तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए हम चंद्रमा की महादशा के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। और ये हमारी कर्क लगन के लिए अब अंतिम वीडियो रहेगी महादशा को लेकर, क्योंकि इस वीडियो में हम 12वें भाव के बारे में चर्चा करेंगे। 12वां भाव यानी आपके मिथुन राशि में अगर आपके चंद्रमा स्थित हैं, तो ऐसे में 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा आपके लिए क्या क्या रिजल्ट लेकर यहाँ आ सकती है। चंद्रमा यहाँ मिथुन राशि में स्थित होंगे, इसलिए आपको बुध को देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में वास्तव में बुध कैसी स्थिति में है। यहाँ चंद्रमा को अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं मिल रहा या किसी भी अन्य ग्रह का अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो ये चंद्रमा की महादशा आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी। अगर राहु या केतु का संबंध भी हो अगर चंद्रमा से, तो भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बट यहाँ स्थित चंद्रमा आपको किसी भी पर्टिकुलर विषय को एक्सप्लोर करने के लिए या किसी भी विषय को समझने के लिए, सीखने के लिए या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे आइडियाज देगा। इसी प्रकार से यहाँ चंद्रमा स्थित होने पर इनकी महादशा में आप इमेजिनेशन बहुत अच्छा देख पाएंगे, यानी आपके अंदर इमेजिनेशन का जो टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। इसके साथ साथ आपके लिए कुछ भी पढ़ना सीखना या स्पेशली अगर राइटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस रिलेटेड ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका टैलेंट इस्तेमाल होता हो, उन कार्यों में आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि वास्तव में आप अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी रहेंगे। 12वां भाव है वो ड्रीम्स का है। ड्रीम्स का होने की वजह से अगर यहाँ राहु जैसे ग्रह के साथ या केतु जैसे ग्रह के साथ चंद्रमा का संबंध बन जाता है, तो आप अपनी लाइफ को एक ड्रीम की तरह जीने वाले हो सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो आप ड्रीम ले रहे हैं या जो सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल तौर पे होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए बुध की प्लेसमेंट भी अब इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बुध एक तो इनके डिस्पोजिटर हैं और फिर मुख्य रूप से बुध आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका चंद्रमा का लगन है। चंद्रमा का लगन होने की वजह से आपके पास आइडियाज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप अपने उस आइडियाज़ को इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप दूसरों के सामने अपने आप को कैसे पेश करेंगे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी तो नहीं देगा। अगर सूर्य का संबंध है, अगर बृहस्पति का संबंध है या अगर बुध का संबंध है चंद्रमा के साथ, तो आपके लिए टैलेंट के मामले में बहुत अच्छा रहेगा चंद्रमा की महादशा। लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा आप अपने आप को इमोशनली कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। अगर आप इस केस में बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। हालांकि ये अब फिर आपके ओवरऑल चार्ट पर भी डिपेंड जरूर करेगा। चंद्रमा की दृष्टि जो कि आपके 6th हाउस पे पड़ रही होती है, 6th हाउस पे चंद्रमा की दृष्टि जो कि धनु राशि पे पड़ती है, इसलिए ये इनका मित्र का घर है। अगर आपके चार्ट में जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो कुछ हद तक इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित कर सकेंगे इस दशा में। पर आपको वर्क प्लेस में बार बार बदलाव देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर केस में आप दूसरों के लिए अपना जीवन जीने वाले होंगे। चंद्रमा के इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको किसी भी विषय को लेकर या कोई भी निर्णय को लेकर ज़्यादातर सोचना पड़ सकता है, तो आपकी जो निर्णय क्षमता होगी वो भी प्रभावित होगी और मन में आपके थोड़ा बहुत भय रहेगा। अगर यहाँ पर सूर्य का संबंध या मंगल का संबंध चंद्रमा से है तो भय में फिर कमी रहेगी। यहाँ अब देखिए चंद्रमा के साथ किसी भी अन्य ग्रह का अगर संबंध है, चाहे वो युति के द्वारा चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा, तो वो आपको जरूर ही देखना चाहिए क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से अब कोई भी ग्रह अगर प्रभाव डाल रहा है चंद्रमा पर, तो उस ग्रह का प्रभाव आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा आपके इमेजिनेशन में, आपके विचारों में। जैसे अगर सूर्य जैसा ग्रह, मंगल जैसा ग्रह अगर प्रभाव डाल रहे हैं तो आप डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे और आप पर्टिकुलर अगर कोई गोल लेके चल रहे हैं अपने लिए, कोई ना कोई टारगेट लेके अगर चल रहे हैं, तो उस गोल को बहुत जल्दी अचीव भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इमोशनली आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल बन पाते हैं या कितना ज़्यादा आप इमोशनल रह पाते हैं, ये बहुत हद तक यहाँ चंद्रमा की स्थिति पर डिपेंड करेगा। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आपको विदेश घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा इच्छा रह सकती है। यहाँ पर आपके जीवन साथी को लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा चिंताएं रह सकती हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो अगर यहाँ राहु केतु का संबंध है या मंगल का संबंध है चंद्रमा से, तो आपका रिलेशनशिप बिगड़ भी सकता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह युति करके बैठा हुआ होगा उसका प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और जो ग्रह सिर्फ यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं उसका प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिलेगा।
हालांकि डिपेंड ये भी करता है कि चंद्रमा की महादशा आपको आती कब है, कौन सी एज में आपको ये दशा स्टार्ट हो रही, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण 10 वर्ष रहेंगे आपके लिए। चंद्रमा की महादशा का जो रोल है वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से आप अपने इमेजिनेशन से, अपने विचारों से या अपनी भावनाओं से ज़्यादा संचालित होते हैं कहीं ना कहीं। तो अब आपकी भावनात्मक रूप से जो एक स्थिति है मन की, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी इस दशा में। ज़्यादातर फैसले ऐसे हो सकते हैं जो आप अपनी भावनाओं में बह के ले रहे हैं या किसी व्यक्ति के प्रभाव की वजह से ले रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अपने घर परिवार के लिए, माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं या उनकी बहुत हद तक कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर चंद्रमा की ये जो स्थिति है ये आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखाती, बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आ सकती है आपकी लाइफ में। बट यहाँ अगर किसी भी क्रूर ग्रह का सपोर्ट, जैसे मैंने बोला बुध जैसे ग्रह का सपोर्ट या सूर्य या मंगल जैसे ग्रह का सपोर्ट या इवन बृहस्पति का भी अगर सपोर्ट हो जो कि एक शुभ ग्रह है, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी मदद अवश्य ऐसा चंद्रमा कर सकता है। इसके साथ साथ अगर बुध आपके 6th हाउस में या बृहस्पति आपके 6th हाउस में, सूर्य या मंगल आपके 6th हाउस में अगर बैठे हैं, तो ये कार्य क्षेत्र के लिए फिर एक हद तक अगर हम देखें तो अच्छा हो जाएगा और आपको थोड़ी सी चुनौतियां अवश्य आ जाएंगी कार्य क्षेत्र में, लेकिन आपको निर्णय लेने में फिर भी मदद मिल सकेगी और कोई भी स्थिति से निपटने में आपको डेली लाइफ में मदद मिल सकेगी। लेकिन ये मानसिक रूप से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा। तो अब आप कितना ज़्यादा प्रेशर झेल पाते इस महादशा में। इसके साथ साथ कभी कभी आप खुद को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। अब आप कितना जल्दी अपने इस कन्फ्यूजन को दूर कर पाते हैं और कितने जल्दी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ला पाते हैं, ये भी आपको देखना है। अब सबसे बड़ा रोल आ जाता है फिर आपकी एज का, कि आपकी एज क्या है, कौन सी एज में ये दशा आपको स्टार्ट हो रही है। मान लो कोई ऐसा जातक हो सकता है जिसको ये महादशा लगभग 15 साल की आयु तक अगर स्टार्ट हो रही है, तो अगर मान लो किसी जातक की 5 वर्ष में भी ये दशा अगर स्टार्ट होती है, तो वो जातक अपने परिवार के लिए कुछ हद तक रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देगा अपने लिए। इस वजह से आपके माता पिता को आपकी थोड़ी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, आपका जो मन है काफ़ी तेज़ी से बदलेगा, आपके विचार काफ़ी तेज़ी से बदलेंगे। तो शुरुआत में इस दशा में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, भले ही किसी भी ग्रह का प्रभाव हो, क्योंकि शुरुआत में एक तो आपको अपने आप को एडजस्ट करने में भी बहुत दिक्कत होगी और आपको अपने आप को बैलेंस में लाने में भी काफ़ी सारी समस्याएं होंगी। इसके साथ साथ आप शुरुआत में खुद को कितना अच्छे से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि छोटी आयु है, छोटी आयु होने की वजह से वास्तव में आप इस दशा को उतना जल्दी समझ भी नहीं पाएंगे और छोटी आयु में हम थोड़े ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, ये भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको छोटी आयु में सबसे ज़्यादा समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर आप टैलेंटेड बनना चाहते हैं या कोई भी क्रिएटिव टैलेंट की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा फील्ड चुनना चाहते हैं जहाँ पर आप चंद्रमा की जो क्वालिटीज़ जो आपको मिल रहे हैं 12वें भाव में उनका यूज़ कर सकें, तो फिर चंद्रमा की महादशा आपके लिए उतनी ही ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है। इसके साथ साथ छोटी आयु में आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा और आपको कितना ज़्यादा स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है किसी भी काम को करने को लेकर या किसी के बारे में अगर आप कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, स्पेशली अपने स्टडी के बारे में या अपने खुद के बारे में, तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो इस वजह से आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप छोटी आयु में उतने ज़्यादा कुछ भी समझने में सक्षम नहीं रहेंगे कभी कभी। इसके बाद मान लीजिए अगर किसी को ये महादशा 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है, तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए आपको काफ़ी सारे ट्रेवल दे सकते हैं, इवन विदेश यात्रा भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से आपकी जो रुचियां हैं, जो आपकी जो हॉबीज़ हैं, उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आप कितना ज़्यादा अपने टैलेंट को या अपनी रुचियों को एक अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं, या आप अगर कोई भी किसी भी फील्ड में अगर रुचि रखते हैं और इस फील्ड में अगर आप जॉब करना चाहते हैं या कोई भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो चंद्रमा की महादशा को आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी ज़्यादा है इस एज में भी, 25 की एज से लेके 35 की एज तक आपके पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर भी हो सकती हैं, जैसे आपका रिलेशनशिप है, आपकी फैमिली है, और आप अपनी जो अर्निंग्स करेंगे वो कुछ हद तक दूसरों को भी उससे सपोर्ट करेंगे, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी चिंता आपको ज़रूर बढ़ा देगा।
लेकिन आप अपने स्किल्स को, अपने इमेजिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करिए, आपको इस दशा में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और जो पोटेंशियल है वो अब बहुत ज़्यादा है कि आप कितना ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, चंद्रमा की जो क्वालिटीज़ आपको मिली हैं उनको यूज़ करने का, उतना ही अधिक प्रभाव यहाँ चंद्रमा डालेंगे इस एज में। फिर मान लीजिए किसी जातक को बहुत लेट एज में अगर चंद्रमा की महादशा आ रही है, तो लेट एज की जो चंद्रमा की महादशा रहेगी वो आपके फैमिली रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको ऐसा चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनाएगा, प्रैक्टिकल आपको ये चंद्रमा उतना ज़्यादा नहीं बनाएगा। तो इस वजह से फैमिली के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट देखने को मिल सकती है। फैमिली के साथ कहीं दूर की यात्रा करना, विदेश यात्रा करना, या फैमिली के साथ विदेश में जाकर रहना, ये भी आपके लिए पॉसिबल हो सकता है अगर राहु केतु का संबंध है चंद्रमा के साथ तब। तो ये सब आपको देखना है। लेकिन लेटर एज में कहीं ना कहीं आप अपनी धन संपत्ति को लेके, अपने परिवार के साथ जो रिलेशंस हैं उनको लेके, फैमिली को लेके थोड़े ज़्यादा चिंतित नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ प्रभाव रह सकते हैं आप लोगों के लिए चंद्रमा की महादशा के दौरान।